तो कैसे हो आप लोग? आई नो नया साल आ गया है बेटा, 2026 आ गया है, लेकिन ट्रस्ट मी इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपके जो एकेडमिक स्ट्रगल्स थे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अभी भी वो सेम ही हैं। इनफैक्ट ये साल का ये महीना जनवरी तो आपके लिए और ज़्यादा टफ एंड चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि एक महीने में आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स हैं। बेटा कुछ भी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, पार्टी, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आपको कुछ बदलना है तो बेटा अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाओ, और इस महीने में जनवरी में जी तोड़ मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो, ताकि आप भी अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है। देखो बेटा, आई नो अब यहाँ पर ना दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी, है ना, और एक वो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। स्टूडेंट ए कौन से हैं बेटा? ए कौन से स्टूडेंट है? स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर होने वाला है, सिर्फ कुछ परसेंट बचा है। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास है स्टूडेंट बी, जिनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। देखो बेटा, सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो स्टूडेंट ए की कैटेगरी में आते हैं, यानी जिनका सिलेबस पूरा हो गया है या फिर होने वाला है। आपको इस एक महीने में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि आप 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में? सबसे पहले बेटा, जो हैवी वेटेड चैप्टर्स हैं उनका आपको डिटेल्ड रिवीजन करना है ना। बार बार आपको वो वीडियोस देखने हैं, वो लेक्चर्स देखने हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए और डिटेल तरह से आप उस चैप्टर को बार बार पढ़ पाओ। हैवी वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं साइंस के, वो मैं वीडियो की एंड में जरूर बताऊंगी, तो बने रहो लास्ट तक। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? रिवीजन करते टाइम बेटा माइंड मैप्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि लास्ट में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, लास्ट मोमेंट्स में ये जो माइंड मैप्स होंगे, जो फ्लो चार्ट्स होंगे, ये बहुत हेल्पफुल होंगे क्विक रिवीजन के लिए। ऑल्सो आपको पता चल गया होगा, प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, इवैल्यूएशन हो चुके हैं, सब हो चुका है, आपको पता है आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं। आपको अपने वीक टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है एंड उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है ना। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं आपको वो करने हैं बाय हार्ट, आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, आपको वो समझ में आए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आपको PYQs लगाने हैं बेटा, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं। साइंस का मैं एग्जांपल लूं, जैसे लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ सकता है बेटा, है ना, रेस्पिरेशन, ठीक है, जेनेटिक्स, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जो बार बार रिपीट हुए हैं, हमें पता है कि ये टॉपिक्स, ये चैप्टर से आना ही आना है ना। रिफ्लेक्स आर्क, है ना, रिफ्लेक्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो बेटा उन टॉपिक्स को जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, आप पिछले 5-10 साल के पेपर उठाओ, देखो, एनालाइज करो, लिस्ट बनाओ उन टॉपिक्स की जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, एंड प्रैक्टिस PYQs एज मच एज यू कैन। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। स्टूडेंट बी, कौन से हैं वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं करा? पहला स्टेप तुम्हें क्या लेना है? अरे स्टार्ट करो बेटा। अब कुछ मत सोचो, ये वीडियो देख लूं, ये यहाँ से मोटिवेशन मिल जाए, वहां से स्ट्रैटेजी मिल जाए, 3 हफ्ते में सिलेबस कंप्लीट करने की, नहीं। देखो बेटा, प्रैक्टिकल होके अगर मैं तुम्हें बताऊं, सिलेबस कंप्लीट अब नहीं हो सकता। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान मत दो, इंपॉर्टेंस दो हाई वेटेड चैप्टर्स को। सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाओ, अपने आप से प्रॉमिस करो कि एक महीना जो बचा है बोर्ड एग्जाम्स में, तुम्हें जी जान लगा के मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है बेटा, है ना। रोज सुबह उठो, अपनी डायरी में लिखो कौन कौन से टास्क, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीट करने हैं, एंड मेक श्योर तुम सोने से पहले तक वो सब कर लो। डिसिप्लिन बनो। उसके बाद जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं उन पर सिर्फ ध्यान दो। सबसे पहले हर सब्जेक्ट के, मैथ्स, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी के हाई वेटेड चैप्टर्स कंप्लीट करो। उसके बाद जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं बट ज्यादा नहीं आए हैं, जो हाई वेटेज नहीं है, फिर उन पर जाओ, बट प्रायोरिटी अपनी हाई वेटेज चैप्टर्स को बनाओ। क्योंकि बेटा 80-20 रूल तो हम सबने सुना होगा, है ना।
80% कहाँ से आता है? हाई वेटेड चैप्टर से आता है। सो मेक श्योर आप एनालाइज़ करो और उन चैप्टर्स की ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करो, उनके वीडियोज़ देखो। ऑल्सो वॉच मॉडरेट लेंथ वीडियोज़। अगर आपको लग रहा है कि ये 1 घंटे वाला वन शॉट देख के मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो बेटा आप बिल्कुल गलत हो। 1 घंटे वाले वन शॉट्स बेटा रिवीजन के लिए होते हैं, चैप्टर को समझने के लिए नहीं होते हैं। वॉच वीडियोस पार्ट वाइज, है ना? पार्ट वाइज लेक्चर्स देखो, पार्ट 1, पार्ट 2। इससे क्या होता है ना, वो टीचर ने डिटेल में समझाया होता है। मेरे चैनल पर आपको, इस चैनल पे बेटा विच इज़ साइंस एड, यहाँ पे आपको पार्ट वाइज ही लेक्चर्स मिलेंगे। मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड डोंट वरी, वो पार्ट बहुत ज़्यादा लंबे हैं भी नहीं। आप चाहो तो बेटा देख सकती हो इसी चैनल से वीडियोस। आपको कहीं और से देखनी है, कहीं और से देखो, लेकिन मॉडरेट लेंथ वीडियोस देखो, पार्ट्स में देखो। और मेक श्योर करो बेटा कि आप जब पढ़ रहे हो तो फ्लो चार्ट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ, क्योंकि ये फ्लो चार्ट्स बहुत हेल्प करेंगे आपको लास्ट रिवीजन के टाइम पे। एंड PYQs एनालाइज करो उन टॉपिक्स को जो बार बार आए हैं बेटा। लास्ट के 5-10 साल के पेपर्स उठाओ और एनालाइज करो वो टॉपिक्स जो अब बार-बार रिपीट हुए हैं, जिनसे बार-बार क्वेश्चंस आए हैं, एंड उन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दो, वो पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक्स एंड हाई वेटेड चैप्टर्स। प्लीज बेटा ये तुम अगर कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से, अच्छा स्कोर करने से 80% से ऊपर, 85% से ऊपर कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं बेटा साइंस में ऐसे कौन से हाई वेटेड चैप्टर हैं जिन पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले बेटा लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत लेंदी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? इसमें कितने सारे लाइफ प्रोसेस हैं, हजारों क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर। लाइट, हेरिडिटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी बेटा साइंस के हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। पहले इन सभी चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, इनको रिवाइज करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो एंड उसके बाद जो लाइट वेटेड चैप्टर्स हैं उन पर मूव करो। ऑल्सो बेटा अगर तुम उन बच्चों में से आते हो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, प्लीज अब एक एक वर्ड बैठ के एनसीईआरटी का मत पढ़ना। एनसीईआरटी लास्ट की 1 महीने के लिए नहीं होती है, ठीक है? शॉर्ट्स देखो, वन शॉट वीडियोस देखो, है ना? वो भी ऐसे जिनमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो, वो 35 मिनट वाली, 50 मिनट्स वाली, 1 घंटे वाली नहीं, है ना? ऐसी वीडियोस देखो जिनमें हर पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो, पार्ट वाइज कॉन्सेप्ट देखो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ऑल्सो आई नो बेटा आपको मेरी कुछ बातें बुरी लगी होंगी, या शायद आपको लगा हो कि मैम ऐसे कह रही हैं हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आई एम नॉट हेयर टू डीमोटिवेट यू बेटा, ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट कि आप सब बहुत अच्छा स्कोर करो। आई प्रे फॉर यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बट वॉट यू नीड टू डू, आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है बेटा। ये 1 महीना सिर्फ बचा है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, जी जान लगा देनी है अपनी पूरी। सारा डिस्ट्रैक्शन, घूमना, खाना पीना, दोस्तों के साथ टहलना, वो सब आपको बाद के लिए रख देना है, ठीक है? ऑल्सो बेटा रेगुलर वीडियोस आ रही हैं क्लास 10 की, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप पार्ट वाइज हर चैप्टर अच्छे से समझ पाओ एंड आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपल तरह से क्लियर हो पाए, क्योंकि मैं वीडियोस में बेटा बहुत सिंपल तरह से समझाती हूँ और जो मेरे नोट्स होते हैं वो भी बहुत सिंपल तरह से होते हैं, ऐसी लैंग्वेज में कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट उसको आराम से समझ पाए। सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like, comment and subscribe to the channel to clear your concept in the most simplest way. Thank you so much for watching.